हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी का इकाई 2 का वचन टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकाई 2 में 3 टॉपिक हैं, लिंग, वचन और काल। लिंग को मैंने कल पढ़ा दिया, आज वचन को हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और है जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, छठी क्लास से लेके और 10वीं तक के ही टॉपिक आते हैं रीट लेवल में। ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिक चीज़ों को यदि ठीक से करें तो हम काफ़ी हद तक कवर कर लेंगे कोर्स को। बाकी मैटर तो मैंने आपको बता ही रखा है, काफ़ी गाइड बुक बता रखी है, वहाँ से आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। ये एक माध्यम है कि आप एक रनिंग में बने रहें। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वचन, व्याकरण में जो वचन का अर्थ होता है आप जानते हैं सभी। वचन का अर्थ होता है संख्या। परिभाषा के रूप में देखें, जिससे किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो उसे ही हम वचन कहते हैं। प्रकार की बात करें तो प्रकार आप जानते हैं कि 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को देखें, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, एक वचन होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, लड़का खेल रहा है या खिलौना टूट गया है, यह मेरी पुस्तक है। इन वाक्यों में लड़का हुआ या खिलौना या पुस्तक सभी शब्द एक वचन होंगे। बहुवचन संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से जब एक से अधिक संख्याओं का बोध हो तो बहुवचन होगा। उदाहरण के तौर पर, लड़के खेल रहे हैं, खिलौने टूट गए हैं, ये पुस्तकें मेरी हैं। इन वाक्यों में लड़के, खिलौने, पुस्तकें शब्द बहुवचन हैं। वचन संबंधी कुछ नियम हैं जिनको हम विस्तार से देखेंगे। कुछ शब्द जो होते हैं हमेशा बहुवचन के रूप में होते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे दाम है, होश, आंसू, अक्षत, दर्शन, प्राण, लोग, भाग्य, रोम, बाल, इस तरह के। यहाँ पर हम कई बार गलती कर जाते हैं, हम विभिन्नता नहीं देख पाते कि कौन सा एक वचन है कौन सा बहुवचन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं, पूछे जाते हैं। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे आग, प्रेम, दूध, तेल, वर्षा, पानी, जनता, क्रोध, क्षमता आदि। प्रत्येक और हरेक, ये ऐसे शब्द हैं, यानी इन शब्दों का जो प्रयोग होगा सदैव एक वचन में ही होगा। जैसे वहाँ से प्रत्येक छात्र चला गया। अब यहाँ पर देखें, कभी भी ऐसे नहीं बोला जाता वहाँ से प्रत्येकों, यानी प्रत्येक ही लगाया जाएगा। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। जैसे वह सजावट पर ध्यान देता है। धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे लोहा, चांदी, सोना। फारसी भाषा के शब्द मकान, कागज, मामला आदि शब्दों का बहुवचन फारसी में अगर देखें तो मकानात, कागजात, मामलात होता है। परंतु हिंदी भाषा में जो फारसी भाषा के समान बहुवचन नहीं होकर कुछ इस तरह होगा, मकानों, कागजों, मामलों। ये थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कोर्ट के मामलों से दूर रहना। अंग्रेजी शब्द स्कूल और कॉलेज का बहुवचन हिंदी में अंग्रेजी के समान ना होकर हिंदी में स्कूलों और कॉलेजों होगा। अंग्रेजी शब्द फुट का बहुवचन फीट होता है, परंतु हिंदी में इसका बहुवचन फुट के रूप में ही मान्य होगा। उदाहरण के तौर पर देखें, तालाब में 10 फुट पानी आ गया। ऐसे नहीं बोलते कि तालाब में 10 फीट पानी आ गया, हमेशा बोलेंगे 10 फुट में। ऐसे शब्द जो एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में समान होते हैं, जैसे मामा, काका, भैया, पंडा, राजा, माता, दादा, कोतवाल, इस तरह के काफ़ी शब्द होते हैं। अब कुछ अन्य नियम और हैं जो
हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। सबसे पहले देखें शब्दांत, यानी शब्द के अंत में जो अक्षर है, जैसे आ को ए में बदल दिया जाए। जैसे कमरा का हो गया कमरे, बेटा का बेटे, लड़का का लड़के, पपीता का पपीते। कुछ इस तरह हम कर सकते हैं, बदल सकते हैं बहुवचन में। शब्दांत ए को ए में बदलकर पुस्तक का पुस्तकें, दाल का दालें। शब्दांत में आए आ के साथ ऐ जोड़कर, यानी बड़ा ए आ जाएगा। बाला का बालाएं, कविता का कविताएं। इस तरह इसके साथ कैपिटल ई वाले शब्दों के अंत में इयां लगाकर, जैसे देवी का देवियां, लड़की का लड़कियां। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर, जैसे चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऊ या बड़े ऊ के साथ, यानी बड़े ए लगाकर, जैसे बधू का बधुएं। ई और बड़ी ई, यानी छोटी ई और बड़ी ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगाकर तथा बड़ी ई की मात्रा को स्मॉल ई में बदलकर, जैसे जाति का जातियों, लाठी का लाठियों, रोटी का रोटियों। एक वचन शब्द के साथ जन गण वर्ग वृंद मंडल परिषद आदि लगाकर, जैसे गुरु का गुरुजन, भक्त का भक्तजन, जबकि मंत्री में मंत्रिमंडल। कुछ इस तरह आते हैं। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस तरह आ सकते हैं, नॉर्मली पूछे जाते हैं। हिंदी में वचन के प्रकार हैं, तो पता ही है कि 2 प्रकार हैं। कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर बहुवचन हमको देखना है। तो गायें घास खाती हैं, और आप देखोगे इसे गायों हो गया, इधर गायों हो गया, इधर गाय, तो सीधा पकड़ में आ गया। तो यही जनरल चीज़ आती हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे लिंग हुआ, वचन हुआ, और अब जो काल बचा है, काल को मैं कल करा दूंगा। तो यहाँ पर जो ये यूनिट 2 है, ये 5 मार्क की है और टॉपिक केवल 3 हैं। तो ये हमको ध्यान देना है, जहाँ पर कम टॉपिक हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। 5 के 5 नंबर आप ला सकते हैं इसमें। सिर्फ बेस इतना ही रखना है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और मैंने गाइड आपको बता रखी है, वो आप ढंग से पढ़ें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और अपने जो मित्र हैं जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।